लक्ष्मी, क्या कर रही हो? पूजा कर रही हूँ। अरे देखो तो कौन आया है। कौन? एक बार आके देखो तो सही। कृष्णा? दिवाली के लिए घर क्यों नहीं आया? घर से दूर गया तो हमें भूल ही गया है ना? अरे उसने कहा तो था कि उसके एग्जाम्स हैं, इसके लिए स्टडी में बिजी होगा वो। सवाल मैंने अपने बेटे से पूछा है, आप बीच में मत बोलिए। अरे मैं जानता हूँ उसका जवाब क्या होगा, इसलिए मैंने बोल दिया। क्या फर्क पड़ता है? भूख आपको लगेगी, खाना इसे दूंगी। हर बार इसकी तरफदारी करना बंद कर दीजिए। बात खत्म। लक्ष्मी तुम भी ना। बाहर आप होंगे बॉस, लेकिन इस घर की बॉस यहाँ आपके सामने खड़ी है। कोई शक? नहीं तो। ओके बॉस। यहाँ क्यों खड़ा है? जा जल्दी जाके हाथ मुंह धो के आ, साथ मिलकर खाना खाएंगे। बाहर तो मैं शेर हूँ, लेकिन इसके सामने न जाने मुझे क्या हो जाता है। आप ही के लाड़ प्यार ने इन्हें बिगाड़ा है बाबा। बिल्ली शेर पर भारी पड़ रही है। क्या खुसुर फुसुर चल रही है? खुसुर फुसुर और तुम्हारी परमिशन के बिना कैसे हो सकती है बॉस? सॉरी सॉरी। हे आदि, कैसी हैं आप भाभी? भैया कहाँ हैं? ए, भूषण, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ए, तू मेरे हाथ पैर तोड़ देगा अगर मैंने तेरी बहन को आंख उठा के देखा तो। यही बोला था ना? अगर यहीं तेरी आंखों के सामने मैं उसे बेइज्जत करूं तो तू क्या करेगा? मैंने आज तक अपनी माँ की डांट नहीं सुनी। तुझे क्या लगा था तुझ जैसे टुच्चे आदमी की धमकी से मैं डर जाऊंगा क्या? कहाँ है तेरी बहन? भैया, भैया, ए, चल। छोड़ो! जब इससे मेरा मन भर जाएगा तो वापस इसे यहाँ फेंक दूंगा। अगर इसके बारे में किसी से कुछ कहा तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। छोड़ो मुझे। हाँ माँ। सुन, कृष्णा आ गया हैदराबाद से। तू कब आ रहा है? मैं भी बिजी हूँ माँ, बाद में आता हूँ। मेरी थियरी कहती है कि ऐसा इंसान जिसे जो लड़की पसंद आए उसे वो उठा लेता है। उसे लड़की का लालच क्या देना। समझदार को समझाने के लिए समझदारी, लेकिन मूर्ख को समझाने के लिए दुगनी समझदारी चाहिए। जो कहना है साफ साफ कहो। मैं भूषण को बोतल में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम भटकते हुए को राह दिखाएं तो उसे बहुत मदद मिलेगी। गलत राह पर चलने वाले आदमी को हम अपने लिए इस्तेमाल करें तो हमें मदद मिलेगी। तो ये था आज का प्रवचन। क्या वाहियात खाना बनाया है। एक काम भी ठीक से करना नहीं जानती तू। बहुत ही बड़ी गलती कर दी मैंने तुझसे शादी करके। ए, कोई अपनी बीवी से ऐसे बात करता है क्या? हमने यही सिखाया है? तो मुझे जो ठीक लगता है वो भी मैं ना कहूं? क्या लगता क्या है तुझे? बोल। क्यों रे, हम सबसे ऊपर है क्या तू? हमने भी तो यही खाया। हमें तो यह खाना वाहियात नहीं लगा। हाँ? और सुन, अगर शिकायत करनी ही है तो प्यार से कर सकते थे, बुरा भला बोल के नहीं। मुझे बस इसी तरह से बात करना आता है। दांत तोड़ दूंगा अगर नहीं सुधरा तो। लगता है अब तुझे मेरे तरीके से समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा तू। अच्छा बता, रेड्डी के सेटलमेंट के लिए तू ही गया था ना? तुझे पता था वो मामला मैं सुलझा रहा था, तू बीच में क्यों पड़ा? बोल। नहीं जानता था कि आप वो मामला संभाल रहे हैं। तो मुझे पूछ सकता था ना। मैं बच्चा नहीं हूं जो आपसे हर चीज पूछूं। मुंह फोड़ दूंगा तेरा। ये क्या? लक्ष्मी, तुझे पता होना चाहिए कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। घूर क्या रहा है? आंखें नीचे, आंखें नीचे कर।
दादा, एसपी गोगिन आया है। गोगिन राव, बताओ, गांव में अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अगर बढ़ रहे हैं तो तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, और अगर घट रहे हैं तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे हाय हेलो करने नहीं आया हूँ। मैं गुरुवा रेड्डी के कत्ल की पूछताछ करने आया हूँ। मेरे खबरी ने मुझे बताया कि उसकी मौत का जिम्मेदार तुम्हारा आदमी रघु है। मैं यहाँ इसे अरेस्ट करने आया हूँ। ये वही करता है जो मैं कहता हूं। लेकिन इंक्वायरी में आपका नाम नहीं है। इंक्वायरी की क्या जरूरत जब मैं अपना गुनाह कबूल कर रहा हूं? अगर हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट कर, वरना कॉफी पी और दफा हो जा। आप बेवजह ही इतना गुस्सा हो रहे हैं। गोगिन राव, मैं अपना गुस्सा बेकार लोगों पर जाया नहीं करता। मैं वक्त की कद्र करता हूं। लगता है तुम्हारे पास बेकार वक्त ज्यादा है, और मेरा हर पल बहुत कीमती है। तुम जा सकते हो। जल्दी मिलेंगे। कभी नहीं। सर, गोगिन राव बोल रहा हूँ। हमारा प्लान फेल हो गया सर। गोगिन राव के जरिए रघु को गिरफ्तार करने का हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, इस तरह बॉस और उनके आइडिया सुनते रहे तो एक दिन वो सबको ले डूबेगा। किसी टापू तक पहुंचने के लिए पहले समंदर में छलांग तो लगानी पड़ेगी। या तो तुम डूब जाओगे या तैरना सीख जाओगे। पर कहीं तूफान और शाख के डर से किनारे पर ही खड़े इंतजार करते रहे तो गिद्ध तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारा प्रवचन पहली बार समझ में आया। लंबा था लेकिन समझ में आ गया। हाँ। जो जल्दबाजी करेगा उसका हश्र बुरा होगा। आसमान वही छू सकता है जिसके हौसले बुलंद हों। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, सत्य वचन है। बॉस, हम सबसे ज्यादा जानते हैं, एक कदम आगे की सोचते हैं। उनकी इजाजत के बिना समंदर में छलांग लगाना ये कोई हल नहीं, बेवकूफी है। लोगों को लगता है बाबा गुंडे हैं, पर यह सच नहीं है। वो सच्चे और भले लोगों का साथ देते हैं, तो लोगों को वो सख्त लगते हैं। बस यही है। उनका मानना है कि सही और गलत ना भगवान तय करते हैं और ना हमारा कानून। उसका फैसला आदमी के चरित्र और उसके इरादों से होता है। जो भी हो, मेरे बाबा ऐसे ही हैं। जो उन्हें सही लगता है वही करते हैं। जो लोग उन्हें समझते नहीं, उन्हें लगता है बाबा बुरे हैं। पर इस तरह लोगों को डरा धमकाकर मारकर उनको क्या मिलेगा? आग के बदले आग। इस तरह किसी भी समस्या का हल नहीं होता। दरअसल बाबा को भी यही लगता है। कहते हैं एक आंख के बदले एक आंख नहीं, एक आंख के बदले दो आंखें। मतलब? अगर दुश्मन हमारी एक आंख पर वार करे तो उसकी दोनों आंखों पर वार करो। ये गलत है। अगर एक आंख बचेगी तभी आने वाले खतरों पर नजर रख पाएंगे। दादा, वो बात ये है कि बोलो भी, बात क्या है? कोई झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा? तो जबान क्यों लड़खड़ा रही है? दादा, आप गौराजू को तो जानते हैं ना? कौन गौराजू? वही जिसने आप पर हमला किया था और आपने उसका खेल खत्म कर दिया था। हाँ, उसका क्या? दादा, मुझे पता चला है कि कृष्णा उसकी बेटी से प्यार करता है। बाबा, मैं जानता हूं कि गवाराजू कैसा आदमी था। ये भी जानता हूं कि हमारी उनके खानदान से दुश्मनी है। इसके बावजूद अगर उसकी बेटी से प्यार करता हूं तो जरा सोचिए कि वो कितनी अच्छी होगी।
माना कि वो अच्छी लड़की है, पर जिस दिन से हमने उसके बाप को मारा है उसका भाई गायब है। क्या वो डर कर भाग गया है, या बदला लेने की साजिश कर रहा है, या हमारे दुश्मनों के साथ मिल गया है? तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कृष्णा, रायलसीमा को खून खराबे का श्राप है। यहां पर लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुश्मनी चलती ही रहेगी। पर शिरीषा, और मुझे लगता है कि ये दुश्मनी अब खत्म करनी चाहिए। बाबा, आपको मजबूरन उसके पिताजी को मारना पड़ा, ये जानकर भी वो सब भुलाने को तैयार है। सोचिए मुझसे कितना प्यार करती होगी। उसे नहीं पता उसका भाई कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बाबा, बाबा याद है आप ही हमेशा कहा करते थे, नफरत अक्सर लोगों में दूरियां बढ़ाती है और सिर्फ प्यार उन्हें करीब लाता है। सुनो, मैं कभी किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता, कभी नहीं, खासकर उनकी जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं तुमने यह फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा। तुम क्रिकेट खेलते वक्त भी इसी तरह सोचते थे, या तो आउट हो जाओगे या सिक्सर मारोगे। मैं भी इसी तरह सोचता हूं। ज्यादातर लोग सिर्फ बॉल रोकते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ आउट होने का डर होता है। तुम उनमें से नहीं हो। मुझे गर्व है। मेरा शेर।